बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू, जो कि उसको खुद को नहीं पता कि मैनेजर किसको बोलते हैं। उसको खुद को नहीं पता है कि मैनेजर किसको बोलते हैं। और वो इंसान इतना मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है वो। अरे ठीक है, नहीं रखना है, कोर्ट कानून है, सब कुछ करके छोड़ दीजिए। इस तरह मेरे साथ जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उस समय मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ? वो दिन कहाँ गया? वो सब दिन कहाँ गया तुम्हारा? वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे? वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियां करके रखा है। खुद 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान को 12-30 में थी, उतने से उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का, किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उसे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? केस भी हम बहुत मजबूरी में किए, क्योंकि धमकी दिलवा रहा था। हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे, तो हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए हैं तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे? जब भी हम जा रहे हैं, जब भी हम थाने में जा रहे हैं, तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है मुझे, सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। वो तो मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए कर दिया। मैं तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ। मैं, वो अपना मजा मार रहा है। कभी इस लड़की, अरे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। ये समाज जिंदाबाद हो गया। प्रमोद प्रेमी यादव के गर्लफ्रेंड प्रियंका राय लाइव आके कहले बाड़ी कि प्रमोद प्रेमी यादव मुझे धमकी दी है मारने का। भैया हम बता दें, प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी यादव की बीवी थी, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया प्रमोद प्रेमी यादव 3-4 शादी कर रखे हैं। अब भैया किसको किसको एक्सेप्ट करें? भैया कहते हैं प्रमोद प्रेमी यादव की ये शादीशुदा है, और शादीशुदा से मैंने शादी नहीं किया था। लेकिन ये प्रियंका राय कहती है, जब मैं एक ही बिस्तर पर सोई, एक ही बिस्तर पर संभोग किए, एक ही बिस्तर पर रात बिताई, एक ही कपड़ा से हमने पूरा ज़िंदगी गवा दी। जब मुझे एकदम खुशी का समय आया तो मुझे प्रमोद प्रेमी यादव लात मार के भगा दिए। और अब ये भी बोलते हैं प्रमोद प्रेमी यादव मारे, प्रमोद प्रेमी यादव के मैनेजर मारा मुझे, इतना मारा। अभी तक मेरा वीडियो है और मारने का धमकी दे रहा, वो भी रिकॉर्डिंग है। भैया कहा जाता है, जब समय हो कमजोर,
जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। सेम ये काम है भैया प्रियंका राय के। जब भैया समय हो गया कमजोर, जब जवानी ढल गया है प्रियंका राय का, तो भैया प्रमोद प्रेमी यादव लात मार के भगा दिया। और प्रमोद प्रेमी यादव समय समय पर दूसरा तीसरा चौथा शादी कर रहे हैं। कहे का मतलब यह भैया जब फेमस हो जाता है, जब नाम उम हो जाता है, तो एक शादी का 2-3 शादी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है भैया। ये गलत बात है। प्रमोद प्रेमी यादव को भैया कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने को प्रमोद प्रेमी यादव ने पैसा दे दिया, जिसके कारण मेरा केस उस सोल्व नहीं कर रहे हैं। भैया कहने का मतलब यही है कि भैया वो कहती है लड़की कि मैं उनके संग पूरा एकदम ज़िंदगी बिता दी। जब उनका संघर्ष का समय था तो मैंने उसका संघर्ष में साथ दिया। तो पूरा एकदम ज़िंदगी एक रूम में पूरा एकदम गाना शूट किया हूँ, एक ही रूम में हर चीज़ किया हूँ। जब मुझे खुशी का समय आया, जब मुझे पूरा एकदम भरपूर समय उनके संग बिताने का समय आया, तो उन्होंने लात मार के भगा दिया। भैया वो फ़ोन आ गया रहे, भैया वो ऐसे नहीं हो बेला, दूसरा के बेड पे सोबा, दूसरा का जोश ठंडा करा, और भैया हो जब काम निकल जाए तो लात मार के भगा दे। काम निकलने का मतलब ये भैया, जब वो आदमियाँ जब वादा करल रहल कि हम शादी करब और सब कुछ रखब, दुल्हन बना के रखब, और भैया जब ओकर काम निकल गए तो भैया प्रियंका लाए के लात मार के भगा दिलस। भैया आज के डेट में प्रमोद प्रेमी यादव के हर कोना जानेला, हर सबको जानेला भोजपुरी इंडस्ट्री के। भैया ये हर इंडस्ट्री में होवेला। भैया सबके बेड ठंडा कर दा, जोश ठंडा कर दा। भैया जब जोश ठंडा हो जाला तो तू के हा हम के हैं। भैया यही काम प्रमोद प्रेमी यादव कैले बाड़े। भैया वो जब फेमस हो गए बाड़े तो भैया वो प्रियंका राय के छोड़ देले बाड़े और लात मार के भगा देले बाड़े। भैया ऐसे करे का ना चाहिए। भैया प्रियंका राय के भैया को सबको सपोर्ट करा, काहे कि भैया वो लड़की बाड़ी, भैया लड़की का हनन नहीं के होवे के चाहिए। भैया लड़की एकदम हमारे घर के लक्ष्मी होवेले, और भैया जब लड़की रोवेले तो भोजपुरी इंडस्ट्री रोवेला। भैया वो सारा हमका सबके दुआ ये है कि भैया सब एकदम जाके एकदम प्रमोद प्रेमी यादव के जो गर्लफ्रेंड वाले प्रियंका राय के भैया सपोर्ट करी, और प्रमोद प्रेमी यादव को भी देखी गलती केकर रहा केकर नहीं के, और भैया वो सहायता करी। भैया ऐसे करवा तो सब एकदम जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी लोग बाड़े लड़की बाड़ी, भैया वो सब बिखर जाइए। काहे कि भैया ऐसा नहीं के होगा कि चाहे कमेंट की जरूर बताइए प्रमोद प्रेमी यादव कैले गलत कैले बाड़े कि ना करे बाड़े, और प्रमोद प्रेमी यादव भी गलती सुधारिए कि ना सुधारिए, प्रमोद प्रेमी यादव एक्सेप्ट करिए कि ना करिए, कमेंट करिए जरूर। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।